जनता द्वारा दिए गए निर्णय पर। इस निर्णय में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। बीजेपी ने नगर निगम में सारी की सारी 17 सीटें जीत ली। विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया नगर निगमों में और पालिकाओं में भी भारतीय जनता पार्टी डोमिनेंस रही है और डोमिनेट करती हुई नजर आई है। तकरीबन 70% से ज़्यादा सीटें नगर पालिकाओं में बीजेपी ने जीत ली है और नगर पंचायतों में भी बीजेपी सर्वाधिक सफलता के साथ आगे बढ़ी है और 2017 के मुकाबले बीजेपी की ये दोगुनी के ज़्यादा से अंतर से जीत है, जो शहरों में उसके बढ़ते हुए प्रभुत्व और बढ़ते हुए दावे और बढ़ते हुए जनाधार का प्रतीक है। और शायद यही कारण है कि बीजेपी 2024 की तैयारियों में इस वक्त विपक्ष पर बहुत भारी दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आईपी सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि निकाय चुनाव में इस हुई करारी हार से आपकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी और आपके अलायंस ने क्या सबक लिया है जो आपको 24 में चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के सामने खड़ा करेगा? देखिए, स्थानीय निकाय स्तर पर अगर देखा जाए तो 2.5-3 दशक से बीजेपी महानगरों में जीतती और हारती रही है, उसका प्रेजेंस रहा है। लेकिन उस दौरान भी जब विधानसभाओं के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, तो बीजेपी बुरी तरह पराजित हुई है। तो मैं एक बात बार बार कहना चाहता हूं कि भय और आतंक के माहौल बनाया गया और उसके बीच ये चुनाव हुआ है। जिस तरह से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, मैं शायद अपने जीवन में इस तरह का कभी नहीं देखा है और इसका लाभ बीजेपी को मिला है। आज मैं राजनीतिक रूप से विपक्ष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा और स्थानीय निकाय में अगर मुद्दे होने चाहिए तो विकास के मुद्दे होने चाहिए थे। मैंने अपनी बात में कहा कि बीजेपी ने 100 स्मार्ट सिटीज की बात करी थी। आप चले जाइए, जो नगर पालिकाएं हैं उनकी दुर्दशा आप देखिए। राजधानी लखनऊ जो खास इलाका है, गोमती नगर और हजरतगंज का इलाका आप छोड़ दीजिए, जाइए हरदोई रोड, जाइए सीतापुर रोड, कानपुर जाइए, मथुरा जाइए, शाहजहांपुर जाइए, गाजियाबाद जाइए। सिर्फ दहशत जो बनाई गई उसका लाभ बीजेपी ने लिया है और उसका फायदा उसको मिला है। लेकिन अगर बीजेपी ये सोचती है कि ये कन्वर्ट होगा 2024 में, बीजेपी को 2024 में इसका लाभ नहीं मिलेगा। जनता जरूर एक बार सोचेगी कि हमने जो फैसले लिए वो फैसले सही थे या गलत थे। समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ी है। ये बात सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? आप और मजबूती से करेंगे कि ये निर्णय सही है या गलत है, या आपकी पार्टी क्यों हारी? गुटबाजी की वजह से, टिकट के गलत डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, या फिर बीजेपी ने जो काम किए हैं, उनकी नीतियां हैं, सरकार के कामकाज, वो आपकी चीजों पर हावी हैं? नहीं, बीजेपी को अपने काम के आधार पर तो वोट नहीं मिला है। बीजेपी को तो जो ध्रुवीकरण हुआ, जो पोलराइजेशन किया, उसने जिस तरह से हिंदू मुसलमान किया, जिस तरह से इनकाउंटर्स हुए, बीजेपी तो खुद नगर निकाय चुनाव से भाग रही थी। और रही समीक्षा की बात, ब्रजेश जी, इतना बड़ा काडर है, इतनी बड़ी पार्टी है, हम इंसान हैं, हम कंप्यूटर नहीं हैं, हमसे चूक होती है। बहुत बार हमारे कार्यकर्ता सामने आ जाते हैं। एक और विषय पे बात करना चाहता हूं। आसिम वकार ने मुस्लिम मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न पर सवाल उठाए थे। इनकी पार्टी ने भी काफी वोट, उनकी ओपिनियन है, उनकी पार्टी का ओपिनियन है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। बीएसपी ने भी 17 में से 11 मुस्लिम कैंडिडेट, कांग्रेस ने भी अधिकांश मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए, एमआईएम ने तो उन्हीं को टिकट दिया। क्या आप ये मानते हैं कि मुस्लिम मतों का बंटवारा हुआ है? आईपी सिंह जी, ये सवाल मुझसे पूछ रहे थे? आपसे है। हम देखिए, निश्चित तौर से आप देखिए, डे फर्स्ट से बहन जी ने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए चिन्हित करके प्रत्याशी उतारे। एमआईएम का भाई क्या है उत्तर प्रदेश में आपका? आप कर्नाटक में जाके आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप आंध्रा में आप लड़िए, तमिलनाडु में आप चुनाव लड़िए। क्यों ना लड़े? डेमोक्रेसी है। चुनाव होने जा रहा है, नागालैंड से लेकर गुजरात तक आके उत्तर और तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर तक कोई भी लड़ सकता है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये वहां जाए लड़े? मंत्री को क्यों इतने प्यारे? फेयर। आखिर
ओवैसी साहब प्रधानमंत्री को क्यों इतने प्यारे हैं? हाँ। 3600 करोड़ रुपए उनके बैंक में जमा हुआ था। न एक बार उनसे ईडी पूछने गई, न एक बार उनसे सीबीआई पूछने गई, न एनआईए एक बार पूछने गई कि नोटबंदी में आपके बैंक में इतना पैसा आया, वो पैसा कैसे आया, ओवरनाइट कैसे आया? ओके, आसिम तो वकार साहब, ये है कि देश ये तो बड़े स्पष्ट गंभीर